brought to you by King Soybean Oil, Sharda University and Candid. अगली खबर में बात उस मामले की जिसने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है। इंदौर का एक कपल हनीमून मनाने मेघालय निकला था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 2 सप्ताह की खोजबीन के बाद पति का शव एक गहरी खाई में मिला। चाकू के निशान थे और चाकू भी वहीं पड़ा हुआ था। अभी तक पत्नी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम की शादी बीते 11 मई को इंदौर में हुई। शादी के 9 दिनों बाद दोनों का अपने हनीमून पर जाने का प्लान जो था वो अमली जामा पहनता है। पहले असम गए, जहां कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, फिर रुख किया मेघालय का। राजधानी शिलोंग से होते हुए चेरापूंजी पहुंचे, जिसे अब सोहरा कहा जाता है। दोनों ने एक होम स्टे में चेक इन किया। आसपास घूमने के लिए एक स्कूटी रेंट पर ली, घूमे फिरे, ट्रेकिंग भी की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मई को सोनम की बात अपनी सास से हुई, जिसमें सोनम ने बताया कि वो एक कैफे में बैठी है और राजा पहाड़ी के नीचे झरना देखने गए हैं। इस बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी मैं अभी फरियाद बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास वापस। ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख तो हालत खराब हो गई। तो सोनम ने यह भी कहा कि वो व्रत रख रही है और उसे नहीं तोड़ेगी। कॉल अचानक कट जाती है। इसी दौरान राजा ने भी अपनी मां से बात की, कहा कि पहाड़ पर पहुंच गए हैं, चढ़ाई मुश्किल थी, अब कॉफी पी रहा हूं, लेकिन कॉफी अच्छी नहीं लगी है तो केले खा रहा हूं। इसके बाद राजा और सोनम दोनों के फोन स्विच ऑफ आने लगे। घर वालों को चिंता सताने लगती है। एक दिन बाद भी संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके बाद राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन और सोनम के भाई गोविंद मेघालय पहुंचते हैं। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है। खोजबीन शुरू होती है। मेघालय की पुलिस के अलावा SDRF सोशल ऑपरेशंस टीम अगले कुछ दिनों तक उनकी खोज करती है। ड्रोन की मदद ली जाती है। करीब 8 दिनों बाद यानी 2 जून को 11:48 पर ड्रोन में वेई सावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में एक शव स्पॉट किया जाता है। शव बहुत ही खराब स्थिति में था, इतना कि देखकर पहचान पाना मुश्किल था। लेकिन दाहिने हाथ पर एक टैटू बना था, उस पर लिखा था राजा। विपिन उस टैटू को पहचान जाते हैं, ये राजा रघुवंशी का ही शव था। पुलिस को मौके से खून से सना एक धारदार हथियार मिलता है, जिसका इस्तेमाल पेड़ काटने के लिए होता है। स्थानीय भाषा में इसे दाव कहा जाता है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मीडिया में छपे बयानों में ईस्ट खासी हिल्स के SP विवेक नलीम ने बताया कि राजा की हत्या दाव से किए जाने की आशंका है। उन्होंने कहा कि यह हत्या का मामला है, हमने हत्या और सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज किया है। इस हत्या के मकसद जानने में जुटे हैं। वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने भी इस मामले पर बयान जारी किया। कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की पुष्टि हुई है और ये बातें कही। एक आदमी की हत्या हुई और एक आदमी मिसिंग है। ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सवाल अभी भी है कि सोनम कहां है। राजा का शव तो मिल गया है। उधर राजा के परिवार का आरोप है कि उनका पर्स, सोने की चेन, डायमंड ब्रेसलेट
और अंगूठी गायब है। आरोप यह भी है कि पुलिस ने खराब मौसम का हवाला देकर जांच प्रक्रिया में देर की है, जिससे काफी कीमती समय बर्बाद हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राजा ने जो स्कूटी रेंट पे ली थी, उनकी लाश से 25 किलोमीटर दूर मिली। चाबी अभी भी स्कूटी में ही लगी थी, मानो वे वापस आने वाले हों। परिवार इस घटना की तफ्तीश सीबीआई से कराने की मांग कर रहा है। इंदौर के सहकार नगर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर 4 जून को उनकी लाश पहुंची। उनके घर के बाहर परिवार ने बैनर लगाया है जिसमें लिखा था कि राजा की आत्मा कह रही है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, सीबीआई जांच हो। जो मेरी मांग में भाई क्या मुंह से निकला होगा, शायद से या सपने में आया होगा, उसने को बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मैं भाई की एक ही मांग है, भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मेरी आत्मा शांति मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। इस पूरे मामले ने कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल तब और भी गहरे हो जाते हैं जब अप्रैल महीने में हुए एक ऐसे ही घटनाक्रम पे हमारी नज़र पड़ती है। दरअसल हंगरी से जॉर्ज पुस्कास मार्च महीने में शिलोंग पहुंचे थे। वहां नौग्रीट में ट्रेकिंग के लिए निकले और लापता हो गए। करीब 12 दिन बाद चेरापूंजी यानी सोहरा में भी उनकी लाश मिली। गूगल सर्च में हमें ईस्ट खासी हिल्स को जिला मजिस्ट्रेट RM कुर्बा का जुलाई 2023 में दिया गया ये बयान मिला। उन्होंने शहर में सभी दुकानों और खाने पीने की जगहों को रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया था। शिलोंग टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रात 10 बजे तक बंद करने के अपने आदेश का बचाव करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि लोग तेज म्यूजिक के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, सड़कों पे शोर मचाते हैं और वहां मौजूद बच्चों और बुजुर्गों में डर पैदा करते हैं। हमें भी रात 10 बजे के बाद घर लौटना सुरक्षित नहीं लगता है। अब अपने बयान में कुर्बा ने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया था। कहा था कि सब कुछ रात के अंधेरे में कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए सभी समस्याओं पर रोक लगाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। उधर राज्य के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने 29 मई को दिए अपने बयान में शिलोंग को पर्यटकों के लिए सुरक्षित बताया है। मंत्री पॉल ने कहा कि महज एकाध घटना के कारण राज्य की छवि धूमिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवालों की फहरिस्त लंबी हो जाती है। क्या अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अनूठा माने जाने वाले इस राज्य मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स जिला पर्यटकों के लिए असुरक्षित हो चुका है? राजा 28 साल के थे और सोनम 24 की हैं। दोनों ने जीवन की अगली स्टेज में कदम रखे थे। राजा ट्रांसपोर्ट का एक व्यवसाय चलाते थे। कई महीनों तक परफेक्ट हनीमून की उन्होंने प्लानिंग की थी। राजा का परिवार बताता है कि वो कभी भी किसी अनजान जगह पे नहीं जाते थे, लेकिन मेघालय गए एक भरोसे के साथ कि ठीक वैसे ही जैसे हम और आप कहीं जाते हैं या कोई भी पर्यटक कहीं भी घूमने फिरने जाता है। जितना ज़रूरी पहलू बेहतर सुविधाएं हैं और तमाम इंतज़ाम है, उतना ही ज़रूरी पहलू है अपनी सी लगने वाली जगह पर विश्वास। इस घटना ने इस विश्वास को चोट पहुंचाई है। ऐसे में जरूरी है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द सारी बातें सामने रखे, दोषियों को सजा हो और सोनम को भी खोज निकाला जाए। तभी राजा और उनकी पत्नी और उनके परिजनों के साथ न्याय हो पाएगा और राज्य जैसा चाहता है कि उसकी छवि न धूमिल हो, वो भी मुकम्मल रह पाएगा। इस खबर को यहीं विराम देते हैं।